उसमें से मूल अनुसूची कितनी थी पता है? 8 थी। कितनी थी बेटे? 8 थी। और अब कितनी है? 12 प्लस इक्वल टू 4। तो आपको 4 इसमें बाद में आई है। कितनी जुड़ी इसमें बाद में? 4। ठीक है ना। इनको हम शुरू से देखते हैं एक एक करके। पहले अनुसूची हमारे राज्यों के साथ प्रदेश के बारे में आप ध्यान रखो। जब भी हम कोई बुक खोलते हैं तो बुक में हमें पहले इंडेक्स होती है कि हमारे इस बुक में क्या क्या चीज है। इसी प्रकार से हम अपने भारत के बारे में पढ़ना चाहेंगे। हम इसकी शुरुआत का अनुसूची देखेंगे तो उसमें राज्यों के साथ प्रदेश के बारे में लिखा हुआ है कि आपके कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस समय कितने राज्य हैं आपके? 28 प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश। नंबर 2 में आती है हमारी अनुसूची में वेतन भत्ते। क्या आते हैं बेटे? वेतन भत्ते हैं। पैसा है तो वेतन भत्ते हैं। भाई हम वेतन भत्ते कब ले सकते हैं? जब पैसा हो हमारे पास। और पैसा किसमें? नंबर 2 में। ठीक है। नंबर 3 शपथ। नंबर 3 में क्या है? शपथ में कितने अक्षर बने हुए हैं? कितने लेटर बने हुए हैं? 3 है ना। तो तीसरे में शपथ आप याद रखोगे। नंबर 4 में क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है आपको पता होगा। जब भी आप 4 मेंबर बैठ जाओगे तो एक सभा बन जाएगी। क्या बन जाएगी? सभा बन जाएगी। और जब सभा बन जाएगी तो उससे हमें याद रहेगा जब 4 मेंबर बैठते हैं तो सभा बनती है। तो इससे हम याद रखेंगे राज्यसभा में सीटों का आवंटन। क्या है बेटे? राज्यसभा में सीटों का। ठीक है। 5 में SC ST। 5 में क्या है? SC ST के बारे में कुछ प्रावधान है। ठीक है ना। 5वें में क्या है बेटे? SC ST के लिए प्रावधान। 6ठे में आपका AM/TM है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इनके बारे में कुछ प्रावधान है वो हम अच्छे से पढ़ेंगे आगे चलते। फिलहाल हमें अनुसूची याद करनी है कि किसमें क्या है। तो इसमें 6ठे में क्या आपका? AM/TM। ध्यान रखना मणिपुर नहीं है क्योंकि बच्चा कंफ्यूज किससे होता है? मणिपुर से। मणिपुर ऑप्शन में काफी बार मिलता है देखने को। पर आपको ध्यान रखना मणिपुर नहीं। मणिपुर क्यों नहीं है? मणिपुर के पास पैसा है। क्या है बेटे? मणि। पैसा है। पैसा है नहीं। मैं केवल याद करने के लिए बता रहा हूँ। नाम है मणि है। आपको याद है कि इसमें मणिपुर नहीं आया। ठीक है। यहाँ पे देखिए आप मणिपुर यहाँ पे, मिजोरम यहाँ पे, मेघालय यहाँ पे, असम यहाँ पे। तो असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। मणिपुर नहीं है। याद रखना हमको केवल क्या? मणिपुर इसमें है ही नहीं। ठीक है। 6th अनुसूची में ठीक है। 7th में क्या है? संसूची, राज्य सूची, समृद्धि सूची। तो आपको पता शक्तियों का बंटवारा है इसमें। क्या है बेटे? 6 से 7 और 6 से शक्ति। तो शक्तियों का बंटवारा किसमें आपके? अनुसूची 7 में है। तो अनुसूची हमें याद रखनी है संसूची, राज्य सूची और समृद्धि सूची। संसूची पे अगर कोई भी विषय हमारा इसके अंदर है उस पर कानून बनाते हैं केंद्र, आपकी सरकार बनाती है। ठीक है, सेंटर। राज्य सूची पे राज्य सरकार बनाती है, समृद्धि पे दोनों बनाते हैं। इन्हें भी हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे चल के। फिलहाल हमें याद रखना है कि संसूची, राज्य सूची, समृद्धि सूची तीनों की तीनों हमारे साथ में 6 से 7 और 6 से शक्तियों का बंटवारा। ठीक है। 8वीं में कितने हैं? 8वीं अनुसूची भाषाएं आपकी 22 भाषाओं। बिल्कुल सही। आपके मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। कितनी थी बेटे? 14। बाद में कितनी जुड़ी उसमें? 6 और जुड़ी। नहीं, 1 8 3 और 4 8 भाषाएं जुड़ी उसमें। इक्वल टू 22। आज के टाइम पे आपके संविधान में 22 भाषाएं हैं। अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख है। इन्हें भी हम विस्तार से पढ़ेंगे कौन कौन सी भाषा इसमें है। ठीक है ना। कौन कौन सी इसमें ऐड की गई है। उसके बाद जब आपका संविधान तैयार हुआ उसके बाद मूल तरीके से इसमें मूल कितनी अनुसूची थी? 8 थी। अब इसमें 12 है। तो हम देखेंगे 9वीं अनुसूची इसमें जो जोड़ी गई वो भूमि सुधार के लिए जोड़ी गई। कुछ हमारे देश में प्रॉब्लम चल रही थी उसमें भूमि को लेकर, सब समस्या में थे। उस समय इसकी जरूरत पड़ी कि हाँ कुछ चेंज होना चाहिए। आपको पता है जब आपका संविधान तैयार हुआ उस समय जो आपके पूर्वज बनाने वाले हमारे बड़े थे उन्होंने वास्तव में बड़ी अच्छे से सोचा था कि आगे भी कुछ चेंज करना पड़ सकता है। इसलिए आपको पता हो संविधान संशोधन के अंदर, हमारे संविधान के अंदर एक आर्टिकल दिया गया है 368। क्या है इसका आर्टिकल? 368। इसका काम क्या है कि संविधान में कोई भी चेंज करना, परिवर्तन करना। और जब हम चेंज करते हैं, परिवर्तन करते हैं, उसी को हम संशोधन कहते हैं। बस इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं रहने वाली। संशोधन होता क्या है? संशोधन का मतलब सीधा है कि अब समझो कि आपने नोट्स बनाए अपने, उन नोट्स में आपको कोई अच्छी चीज मिली, आपने उसमें ऐड करना चाहा, इसको हम इसे ऐड करने हैं, आपने उसको उसमें ऐड कर लिया तो वो एक परिवर्तन कहलाता है, उसी को हम संशोधन कहते हैं। और ये हमारे संविधान में पावर देता है आर्टिकल 368। तो ये देखो जब संविधान बन रहा था तो उन्होंने इस चीज को पहले ही सोच लिया कि ऐसा कुछ होगा, चेंज हमें करना पड़ता है। तो आपको आर्टिकल 368 दिया गया है इसमें। तो इसके अकॉर्डिंग हमने चेंज किया अपने संविधान के अंदर। और इसमें पहला चेंज जो हमारा सबसे पहला संशोधन हुआ उसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया जिसे हम बोलते हैं भूमि सुधार। क्या बोलते हैं? भूमि सुधार।
तो भूमि सुधार के लिए जो हमारा उसके बारे में लिखा है तो वो कौन सी अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में। और ये पहला संशोधन हुआ था 1951 में। कब हुआ था बेटे? और एक चीज में सोचने की है, तो आपके यहाँ पे पहली बार ना कि जो इलेक्शन होते हैं 1992 संसद बनी थी आपकी, तो 1951 में चेंज किसने कर दिया? जो इससे पहले आपकी संविधान सभा थी उन्होंने इसमें चेंज किया था। इससे पहले वो संसद का काम करती थी, संसद काम भी करती थी, आपकी संविधान सभा काम करती थी। तो संविधान नहीं बना था हमारा, संविधान बनने के बाद उसने ही संसद का काम किया था यहाँ पे, ठीक है ना, उसने इसमें चेंज किया था। उसके बाद मई 52 में आपकी सरकार बनी थी नहीं, ठीक है ना, उसके बाद से और चेंज हुए तो वो संसद नहीं किया आपके उसमें। उसके बाद इसमें आपकी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें क्या, जैसे 10 जैसे दल बदल, जैसे 10 जैसे दल बदल। तो दल बदल कानून किसमें आया था आपका? 10वीं अनुसूची में। और ये कौन सा संशोधन था? 52वां था, 52वां, और हुआ था आपका 1985 में। कब हुआ था बेटे? 1985 में हुआ था। उसके बाद आपकी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई इसमें, ये आपका 73वां संशोधन था 1992 में। इसके अंदर आपके पंचायत के बारे में आपको पता हो कि जो आपके संविधान के अंदर डीपीएसपी है उसमें आर्टिकल 40 कहता है, पंचायत के बारे में बताता है। और आपको पता हो गांधी जी की इच्छा थी पंचायत के बारे में, वो इस चीज को लाए थे। और लेकिन इसे कानूनी रूप, संवैधानिक रूप जो दिया गया था आपका 73वां संशोधन हुआ था 1992 में, उसको 11वीं अनुसूची लाई गई थी। तो इसमें पंचायत का प्रावधान दिया गया पंचायतों के बारे में, ठीक है, याद रहेगा था। 73वां संशोधन हुआ था, कौन सा हुआ था? 73वां। फिर आपकी 12वीं अनुसूची आई 74वां संशोधन 1992 में। जो आपकी 12वीं अनुसूची आई उसमें 74वां संशोधन से वो जुड़ी थी, उसमें आपकी नगर पालिकाओं के बारे में था। पंचायत किसमें आपकी 11वीं में, नगर पालिका किसमें है? 12वीं अनुसूची में। इसमें क्या जोड़ा गया आपका? नगर पालिका का प्रावधान बताया गया है। इसमें 74वें संशोधन से आई है, कौन सा चाहिए? 74 से। याद रहेंगे एक बार तो ऐसे कोई रिवीजन करते हैं। पहले अनुसूची में क्या है याद रहेगा आपको? पता है, हम बुक खोलेंगे सबसे पहले हम ये तो पढ़ेंगे, हमें देश के बारे में पढ़ना, तो देखेंगे क्या क्या राज्य, कौन से राज्य इसमें अच्छे से याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। दूसरे में क्या है? तीसरे में क्या है? चौथी में क्या है? 4 नंबर कहते हैं 100 बनी तो राज्यसभा का सीटों का आवंटन हो गया इसमें आपका। 5वें में क्या है? एससी एसटी। इजी रहेगा, 5 हमारा एस की तरह लगता है, कुछ 5 हमारा कैसे लगता है देखने में? एस की तरह। तो इसमें एससी एसटी हमारे। 6 में क्या है? एएमटीएम है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मणिपुर नहीं है, इसमें ध्यान रखना हमें। मणिपुर से बच्चा कंफ्यूज होता है कि मणिपुर है, नहीं है मणिपुर। एम नाम से 3 हमारे इधर पूर्वोत्तर के राज्य है, उनमें से मणिपुर नहीं है। मणिपुर क्यों नहीं है? उसके पास बहुत पैसा जरूरत नहीं सिर्फ आने की, ठीक है ना, याद करने के बता रहा हूं केवल में, मणिपुर नहीं है। 7वें में शक्तियों का बंटवारा है, तो 7 से 7 बनता है, 6 से शक्तियों का बंटवारा बनता है। संसूची, राज्यसूची, समवर्ती सूची आपकी इसमें आती है। 8वें में भाषाएं हैं। भाषाओं में 14 भाषा आपकी मूल थी, 8 बाद में जोड़ी गई थी, 8 बाद में जोड़ी गई थी। फिर आपके 8 ही थी, जब आपका संविधान तैयार हुआ मूल आपकी अनुसूची 8 ही थी। उसके बाद इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, वो पहला संशोधन हुआ 1951 में। फिर उसके बाद 52 संशोधनों से दल बदल जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन जोड़ा गया? दल बदल, जैसे 10 जैसे दल बदल। 11वें में क्या था? पंचायत। 11वें कहते थे बताइए से पंचायत। 12वें में क्या है? नगर पालिका है। 73वां, 11वां, 74वां कौन सा है? नगर पालिका 12 चुनी। तो 12 सूची आपकी इस तरीके से है, याद होगी मुझे लगता है ऐसे एक बार, ठीक है ना। तो 12 की 12 अनुसूची में सब आपको बता दी। थोड़ा सा और इसमें बताना चाहूंगा आपको मैं भाषाओं में। आपको पता है कि आपका 21वां संशोधन हुआ था, कौन सा हुआ था? 21वां। इससे एक भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी। कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी। इसके बाद 71वां संशोधन हुआ, इससे कौन सी जोड़ी गई थी? 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। नमक, ठीक है ना, बिल्कुल नमक बोल देते हैं शॉर्ट में इसको। नेपाली एक विदेशी थी, 2 आने वाली थी, 2 आने वाली थी। मणिपुरी में भी आना आता है और कोंकणी में भी, तो उसे नमक बोल दो। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी आपके 71 से जुड़ी थी। फिर उसके बाद इसमें आपको होता है 92वां संशोधन, इससे 4 भाषाएं जुड़ी थी। कौन सी? 4 जुड़ी थी, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। याद रहेगी, बड़ी आसान है। बोडो खत्म हो रहा है, इसके डोगरी शुरू हो रही है। बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, 4 भाषाएं आपकी बाद में जोड़ी गई थी, ठीक है ना। तो ये संशोधन भी आपके अनुसूची से जुड़े हैं भाषाओं से, याद रहेंगे, ठीक है ना। इसमें कोई डाउट हो कहीं से कहते दोबारा से पूछ सकते हो, ठीक है ना।